हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑटो शो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अल्ट्रा वायलेट F77 इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में। सबसे पहली चीज़, इस बाइक के लुक्स पे अगर बात की जाए कि इस बाइक के लुक्स कैसे हैं, तो मैं सिंपली ये कहना चाहूँगा कि एक इलेक्ट्रिक बाइक के तौर पे मैं यहाँ पे ये बातें कह रहा हूँ कि जो लुक्स हैं वो सिंपली अमेजिंग है। बहुत ज़्यादा कंपनी की तरफ से मेहनत दिखाई दे रही है बाइक के ऊपर कि एक स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक, इलेक्ट्रिक बाइक बनाने की जो कोशिश की है अल्ट्रा वायलेट ने, उसमें अल्ट्रा वायलेट काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही है। अगर आप बाइक को देखते हैं तो नो डाउट बाइक हर एक एंगल से, चाहे फ्रंट की बात की जाए, चाहे बैक की बात की जाए या साइड की बात की जाए, तो बाइक हर एक एंगल से इम्प्रेसिव नज़र आती है। डेफिनेटली अगर आपके सामने ये बाइक खड़ी हुई है तो ज़रूर आप इस बाइक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, पता करने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सी बाइक है, अगर आप अननोन हैं। दूसरा, जो बाइक के लुक्स हैं पूरी तरीके से स्पोर्टियर है, नज़र आता है कि एक स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की गई है। तो अल्ट्रा वायलेट ने डिज़ाइनिंग के फील्ड में काफ़ी अच्छा काम किया है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ कि लुक्स की जब बात कर चल रही है, तो मैंने जैसे कहा कि मैं यहाँ इलेक्ट्रिक बाइक के रेस्पेक्ट में बात बोल रहा हूँ। तो आप इस तरीके से ना सोचें कि कंप्लीटली जो हमें पेट्रोल बाइक दिखाई देती है स्पोर्ट्स की, इसका लुक्स उस तरीके का दिखाई देगा, वो नहीं दिखने वाला है। क्योंकि साइड पैनल से, खासतौर से अगर आप फ्रंट टायर की तरफ देखेंगे, तो सस्पेंशन सेटअप की तरफ जब आप निगाह डालते हैं और साइड पैनल पर जब आप निगाह डालते हैं, तो आपको ये ज़रूर पता लगने वाला है कि ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है। यहाँ पर क्योंकि इंजन नहीं मिलने वाला है अपने को, तो इंजन का जो डिज़ाइनिंग रहता है वो सारा यहाँ पे मिसिंग ज़रूर नज़र आएगा। ये एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है, लेकिन साइड में फेयरिंग दी गई है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है और वहाँ पे इंजन नहीं है, मोटर लगाई गई है। फिट एंड फिनिश की अगर बात की जाए, तो फिट एंड फिनिश बाइक के अगर प्राइस रेंज को देखा जाए, जिसकी मैं अभी जल्दी ही बात करने वाला हूँ, तो फिट एंड फिनिश बाइक का उस क्वालिटी का नहीं है क्योंकि रेट काफ़ी ज़्यादा रखे गए हैं बाइक के। ये जो बाइक है अपने को 3 वेरिएंट में मिलने वाली है। एक वेरिएंट है अल्ट्रा वायलेट सिंपल, एक वेरिएंट है F77, दूसरा वेरिएंट है F77 रिकॉन एंड तीसरा वेरिएंट है F77 लिमिटेड। यहाँ पे 3 वेरिएंट दिए गए हैं और तीनों वेरिएंट की जो पावर आउटपुट है वो डिफरेंट है। अगर मैं बात करता हूँ F77 के बारे में, तो F77 के अंदर जो पावर आउटपुट है वो है 36.2 HP का। F77 रिकॉन का जो पावर आउटपुट है वो है 38.8 HP का। एंड F77 लिमिटेड का जो पावर आउटपुट है वो है 40.5 HP का। यहाँ पे टॉर्क के अंदर भी डिफरेंसेस हैं। F77 का जो टॉर्क है मैक्सिमम वो है 85 Nm। F77 रिकॉन का जो टॉर्क है वो है 95 Nm एंड F77 लिमिटेड का जो टॉर्क है वो है 100 Nm का। जब बात की जाए पावर के बारे में, टॉर्क के बारे में, तो यहाँ पे साथ के साथ जो टॉप स्पीड है, टॉप स्पीड में भी ये जो वेरिएशन है देखने को मिलने वाला है। जो F77 है वो इस टॉप स्पीड अचीव कर सकती है 140 किलोमीटर की। 140 किलोमीटर पर आवर तक F77 जा सकती है, जो मैं कहूँगा कि एक इलेक्ट्रिक बाइक के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा है। 140 की जो स्पीड है, 140 की स्पीड भी एनफ है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप इससे ज़्यादा राइड करें, तो F77 रिकॉन जो है उसकी टॉप स्पीड है 147 किलोमीटर पर आवर एंड जो F77 लिमिटेड है उसकी टॉप स्पीड है 152 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे एक्सेलरेशन के अंदर भी डिफरेंस है। ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है कि ये वेरिएंट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ चीज़ों को, कि जो वेरिएंट है डिफरेंट उन डिफरेंट वेरिएंट्स का पावर आउटपुट और टॉप स्पीड वगैरह अलग अलग है। फिर बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो जो एक्सेलरेशन है 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है, F77 उसको अचीव करती है 8.3 सेकेंड के अंदर। F77 रिकॉन 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव करती है 8 सेकंड में। एंड जो F77 लिमिटेड है वो 0 to 100 kmph की जो स्पीड है उस मार्क को ब्रेक करती है
8 सेकंड के अंदर। बात की जाए 0 to 60 kmph के बारे में तो F77 उसमें टाइम लेती है 3.4 सेकंड का, F77 रिकॉर्ड टाइम लेती है 3.1 सेकंड का एंड F77 लिमिटेड टाइम लेती है 2.9 सेकंड का। यहाँ आपको डिफरेंट रेंज मिलने वाली है, लेकिन रेंज में ध्यान रखना कि क्योंकि अलग अलग बैटरी इंस्टॉल की गई है तो अलग बैटरी इंस्टॉल होने की वजह से F77 जो है उसकी रेंज कम है। F77 के अंदर जो बैटरी है वो है 7.1 किलोवाट आवर की और F77 की जो रेंज है वो है 206 किलोमीटर। रेंज 200 किलोमीटर के आसपास है यहाँ पर F77 की, उसमें बैटरी 7.1 किलोवाट आवर की है एंड F77 रिकॉन एंड F77 लिमिटेड दोनों के अंदर ही सेम बैटरी इंस्टॉल की गई है 10.3 किलोवाट आवर की और दोनों की रेंज भी यहाँ पर सेम ही मिलने वाली है। F77 रिकॉन एंड F77 लिमिटेड दोनों की रेंज 307 किलोमीटर की है, यानी कि F77 एंड जो बाकी दो मॉडल है रिकॉन एंड लिमिटेड इनके बीच में 100 किलोमीटर का मोटा मोटा फ़र्क मिलने वाला है। और ये जो बैटरी का जो फ़र्क है, क्योंकि दो मॉडल में बड़ी बैटरी है, एक जो मॉडल है जो बेस मॉडल है उसके अंदर छोटी बैटरी है, तो उसका कर्व वेट पे भी सीधा सीधा असर नज़र आ रहा है। जो F77 है उसका कर्व वेट है 197 किलोग्राम का एंड जो बाकी दो वेरिएंट है F77 रिकॉन एंड लिमिटेड इनका कर्व वेट है 207 किलोग्राम का, यानी सीधा सीधा 10 किलोग्राम का वेट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है बड़ी बैटरी इंस्टॉल करने की वजह से। जब बात की जाए बाइक में तो 3 राइडिंग मोड है बाइक के अंदर। 3 मोड्स में आप इसको यूज़ कर सकते हो। एक सिंपल मोड है ग्लाइड मोड जिसको कहा जा रहा है, दूसरा कॉम्बैट मोड है एंड अगर आप चाहते हैं फुल पावर का यूज़ करना तो बाइक के अंदर एक बैलिस्टिक मोड दिया गया है। अगर बात की जाए सस्पेंशन सेटअप के बारे में तो सस्पेंशन सेटअप को एडजस्टेबल दिया गया है। यहाँ पर पीछे की तरफ अपने को मोनोशॉक दिखाई देगा, एडजस्टेबल सस्पेंशन है। और जहाँ तक मैं बताना चाहूँगा कि ये पहली ऐसी इंडियन इलेक्ट्रिक बाइक है जो डुअल चैनल ABS के साथ में आ रही है, यानी इस बाइक के अंदर अपने को सिंपली डुअल चैनल ABS दिखाई देने वाले हैं। 2 चार्जिंग स्पीड है, एक है 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चार्जिंग होगी एंड दूसरी चार्जिंग स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। अगर इस बाइक के अंदर इतने ज़्यादा फीचर्स हैं तो सीधे सीधे तौर पे ऐसा लगेगा कि यार ये जो बाइक है ये तो मस्ट बाय हो गई, बहुत सारी फीचर्स के साथ में आ रही है तो इसे लेना तो बनता है। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, बाइक नो डाउट अच्छी है, रेंज जो बाइक की है वो अच्छी है, बाइक के अंदर जो फीचर्स हैं वो अच्छी तरह से दिए गए हैं, लुक्स अच्छे हैं बाइक के। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ ज़रूर मेंशन कर देता हूँ कि बाइक खरीदने से पहले ये चीज़ आप ध्यान रखना कि बाइक के प्राइसिंग को जो है वो ज़्यादा रखा गया है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बाइक में जिस तरह के फीचर्स दिए गए हैं, नो डाउट कि आउटस्टैंडिंग फीचर्स हैं, टॉप स्पीड ज़्यादा है, एक्सेलरेशन ज़्यादा है, लेकिन जो बाइक के स्टार्टिंग प्राइस है उसी को इतना ज़्यादा रखा गया है कि वो मुझे लगता है कि जो टॉप मॉडल है उसका प्राइस वही रहना चाहिए था। जैसे बेस मॉडल की अगर बात की जाए, यहाँ सिंपल मैं F77 की बात करता हूँ तो बेस मॉडल का जो प्राइस है वो है 3.8 लाख रुपीज़। ये बेस मॉडल है F77। उसके बाद में F77 रिकॉन का जो प्राइस है वो है 4.55 लाख रुपीज़ एंड F77 लिमिटेड का प्राइस है 5.5 लाख रुपीज़। जो मुझे लगता है कि F77 लिमिटेड का जो प्राइस है वो 3.8 लाख के अराउंड होना चाहिए था। तो यहाँ पे प्राइसिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। बेस मॉडल, इवन अगर मैं बात करता हूँ बेस मॉडल एंड जो लिमिटेड मॉडल है, दोनों के बीच में ही 1,70,000 का फ़र्क है। ये खुद में जो 1,70,000 है ये खुद में बाइक की प्राइसिंग है। तो जो प्राइजेज़ हैं बाइक के वो बहुत ज़्यादा हाई रखे गए हैं और जिस हिसाब से मैं कहूँगा कि बाइक का जो फिट एंड फिनिश है वो इन प्राइजेज़ को फ़िलहाल के लिए जस्टिफाई नहीं कर रहा। लेकिन हो सकता है कि जब बाइक लॉन्च की जाए, जब रोड्स के ऊपर ये बाइक दिखाई दे तो उस वक्त में ये जो बाइक है
शायद ज़्यादा अच्छे फिट एंड फिनिश के साथ में आए। फ़िलहाल के लिए तो ये देखना होगा कि बाइक इंडियन रोड्स पे आके किस तरीके का परफॉर्म करती है, किस तरीके से ये बाइक को लोग ग्रैब करते हैं, कितना पसंद करते हैं इस बाइक को, क्योंकि प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है इस बाइक के। यही एक सबसे बड़ा फ़िलहाल जो इसका नेगेटिव पॉइंट मैं कहूँगा कि बाइक का दिखाई दे रहा है। हो सकता है इन फ्यूचर इसी चैनल के ऊपर इस बाइक के ऊपर डिटेल वीडियो दिखाई दे। फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।